बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज खान। नाजरीन, पाकिस्तान में जिस किसी से भी बात करें वो महंगाई का रोना रो रहा है। मौजूदा जो पीडीएम की हुकूमत गई है उसने हमारी मैशत इकानमी के साथ क्या किया है, मैं आपको मोटे मोटे कुछ फिगर दूंगा। अगर आप चाहें तो इनको चेक भी कर लें, और अगर कोई समझता है कि मेरे फिगर रॉन्ग हैं तो वो ये मेरे फेसबुक पर मुझसे कांटेक्ट कर सकता है या यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स कर सकता है। उसका जवाब मैं देने के लिए तैयार हूँ। आने वाले दिनों में कितनी महंगाई बढ़ेगी, बिजली गैस की कीमतें किस कदर ज़्यादा होने जा रही हैं, हमारी आमदनी कितनी होगी, हमारे अखराजात कितने होंगे, और इस वक्त हो क्या रहा है हमारे मुल्क के साथ, हमारी कौम के साथ, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और जो डॉलर है वो 300 तक पहुंच गया है। डॉलर कहां तक जा सकता है और रुपया कितना डिवैल्यू हो सकता है, ये जो इकानमी का गोरख धंधा है और ये महंगाई जो है ये जो आ रही है, इसमें हमसे कहाँ गलतियां हुई हैं, जो नारे दावे थे वो क्या थे। सबसे पहली बात ये समझ लें कि पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में 7 अरब या 7 बिलियन डॉलर मौजूद है। ये हमारे पैसे नहीं हैं, ये कर्जा है। इसमें 3 अरब जो है डॉलर यानी वो सऊदी अरब के हैं, एक हमें आईएमएफ ने दिया है, 2 अरब हमारे पास मुत्तहिदा अरब अमारात के, और 1 अरब डॉलर जो है वो हमें चीन ने दिया है। ये हमारे कर्जे हैं जो हमने वापस करने हैं। अच्छा, हमारे ऊपर अगर हम कर्ज़ों की बात करें, इस वक्त पाकिस्तान का टोटल कर्जा जो है 150 बिलियन यूएस डॉलर है, जिनमें से 50 बिलियन डॉलर हमने अगले 3 सालों में वापस करने हैं। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि हमारी जो पाकिस्तान की आमदनी है वो इस वक्त बिल्कुल सिफर है। जो हमारे हुक्मरानों के नारे और दावे थे, जो नंबर हमें बताते रहे, ये दरोग गई है, ये झूठ है। हमारे पास जो है वो यही कुछ है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त डेट ट्रैप में यानी कर्ज़ों के गर्दाब में फंस चुका है। अभी जो हम कर्जे आईएमएफ से हम यानी 1 अरब कर्जा उन्होंने हमें दे दिया, 2 अरब कर्जा जो है उन्होंने और देना है 3 या 6 महीने के बाद, तो कुल 3 अरब होंगे। आईएमएफ ने कुछ शराइत जो है वो रखी हैं, यानी पाकिस्तान की आमदनी जो है वो बढ़े और अपने अखराजात कम करे। अच्छा, आमदनी तो आपको पता है कि हमारी कुछ है नहीं। अखराजात में कमी की जब बात करते हैं तो जो पीडीएम की, पीपल्स पार्टी की, सारी जमातों की जो हुकूमत अभी गई है शहबाज शरीफ साहब की, उसमें उन्होंने तनख्वाहों में 30% इजाफे का ऐलान किया है, जबकि मराहत जो है हुकूमत की वो बढ़ा दिए और 140 अरब रुपया एमएनएस को दिया गया है कि वो अपने अपने हलकों में जाकर ये पैसे खर्च करें, अपनी पार्टी के लिए वोटें हासिल करें। अच्छा, उसके अलावा इस हुकूमत ने क्या किया, मीडिया को पैसा फेंका। अब अखराजात आईएमएफ ये कह रहा है कि कम करें और आमदनी को बढ़ाएं। अखराजात मैंने आपको बता दिया कि किस किस सूरत में इन्होंने किए हैं। 100 से ज़्यादा काबीना थी, 140 अरब ये दे गए हैं एमएनएस एमपीएस को। अब बिजली, गैस, पेट्रोल और दूसरी जो अशिया है वो महंगी करके आमदनी हासिल करने की कोशिश की जा रही है और अखराजात को पूरा करने का मंसूबा बनाया गया है। आवाम का खून चूसा जा रहा है और मज़ीद तबाही और बर्बादी जो है वो फैलाने का सामान छोड़कर हमारी जाने वाली हुकूमत ने किया है। दुनिया में होता ही है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं या प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो मुलाजमतों के मौके सबसे ज़्यादा फराम करती हैं, लेकिन नौजवान जो है वो, हमारी जो बेरोज़गारी है वो बढ़ रही है, इसी वजह से लोग मुल्क से भाग रहे हैं। ये
किसी भी हुकूमत के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सरकारी नौकरियां बड़े पैमाने पर अपनी कौम को दे सकें। इसलिए प्राइवेट सेक्टर की हमेशा जो है वो हौसला अफजाई की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर जो है वो उस तरह जॉब्स क्रिएट करने में नाकाम चला रहा है। अच्छा, जब हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी तो कुव्वत ख़रीद कम होगी, यानी कीमतें ज़्यादा होंगी तो लोग ख़रीदारी कम करेंगे, पैदावार और इन्वेस्टमेंट में ऑटोमेटिकली कमी वाक़या होगी, यानी कि लोग प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, कारोबार बंद कर देंगे, लोग इन्वेस्टर नहीं आएगा, चूँकि उनको पता है कि यहाँ पर हर चीज़ इतनी महंगी है और लोग जो हैं वो उनकी क़ुव्वत ख़रीद कम है, लिहाजा वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान में जारी जो सियासी, जमहूरी, दस्तूरी अदम इस्तेकाम है, उसकी वजह से इन्वेस्टर बाहर का जो है वो यहाँ पर नहीं आ रहा है और गैर यकीनी की सी सूरत हाल रहती है। अभी हमें ये नहीं पता कि हमारे इलेक्शन भी होंगे या नहीं होंगे, हुकूमत स्टेबल होगी नहीं होगी, तो इन्वेस्टर ये सारी चीज़ें जब भी कभी कोई इंडस्ट्री लगाता है, कोई किसी चीज़ में इन्वेस्ट करता है, तो इन्वेस्टर इन चीज़ों को देखते हैं और मुस्तकबिल करीब में भी सियासी तौर पर इस्तेकाम आने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। ये है पूरा सिनारियो। स्टोरियाँ सुनाई जा रही हैं कि एयरपोर्ट्स वगैरह यानी सऊदी अरब, अमारातियों को वो ख़रीद रहे हैं। ख़रीदने का मतलब ये ठेके पे लेंगे, मैं कौड़ियों के भाव वो एयरपोर्ट्स जो है उनकी कीमत अदा करेंगे। अब आप देख लें कि अगर आपको कौड़ियों के भाव आपके एयरपोर्ट बिक रहे हैं, आप हैसियत पाकिस्तानी अपने सोइल पर, अपनी ज़मीन के ऊपर सऊदियों के, अमारातियों के, चीनियों के मुलाज़म होंगे, तो आपकी सालमियत कहाँ गई, आप की खुद मुख्तारी कहाँ गई। अच्छा, आगे चलते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो डॉलर है उसकी कीमत रुपए के मुकाबले में क्यों ज़्यादा बढ़ रही है, इसके पीछे क्या कहानी है ये भी सुन लें। पाकिस्तान में हर चीज़ जो हम बाहर से मंगवाते हैं, जिसे इंपोर्ट कहा जाता है, या बाहर कोई चीज़ हम भेजते हैं जिसे एक्सपोर्ट कहते हैं हम लोग, वो असल में सब चीज़ें उनकी ख़रीदारी और उनकी जो फ़रोख्त है वो डॉलरों में हो रही है। अच्छा, बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बाहर से मंगवा कर फिर अपने यहाँ तैयार करके फिर बाहर भेजते हैं। मसलन मिशनरी टेक्सटाइल की है या और दूसरी मशीनरीज़ हैं। इसी तरह अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो मसलन बटन हमारे पास उस तरह के नहीं है, जिप्स नहीं है। इस तरह हम वो कपड़ा तैयार करते हैं फिर बाहर भेजते हैं। जब आपकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बाहर से होगी और अदायगी और ख़रीदारी दोनों डॉलरों में होंगी, तो पाकिस्तान के अंदर डॉलर वैसे ही कम है और बाहर से जो इन्वेस्टर है वो आ नहीं रहा है, डॉलर कम आ रहे हैं, तो इस वजह से डॉलर की कीमत जो है यहाँ तक पहुँच गई है, 300 तक पहुँच गई है और आने वाले दिनों में ये 350 तक पहुँच जाएगी, चूँकि हर रोज़ आबादी जो है वो बढ़ रही है। किसी भी हुकूमत के पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, यू कांट सॉल्व वन प्रॉब्लम विद ओल्ड सोल्यूशंस। अब देखें पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है डी ट्रैक ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, उसका पिया पटरी से उतर गया है। पाकिस्तान में हर बंदा वो काम कर रहा है जो उसका काम बिल्कुल नहीं है। मसलन मुल्क की सिक्योरिटी का संभालना है, ये किसी और का काम है, वो महकमा ज़राअत और मईशत को संभाल रहे हैं। और वो जज जो हैं जिन्होंने अदालती निज़ाम को बेहतर बनाना था, इंसाफ देना था, अदालतें चलानी थी, वो सियासी फ़ैसले दे रहे हैं। इसी तरह सियासतदान जो हैं हुकूमत नहीं चला रहे हैं। पुलिस ने क्या करना था, अमन व अमान कायम करना था, लेकिन पुलिस अमन व अमान कायम नहीं कर सकती। अब हमने वो पुलिस जो है वो लोगों को पकड़ने पर, मारने पर, प्रोटोकॉल में पता नहीं किधर किधर लगाई हुई है। इसी वजह से आप देखते हैं चोरियां, डकैतियां, दहशतगर्दी हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा हो रही है। मिंबर का काम क्या है, मौलवी हजरात का काम क्या है कि उन्हें इस्लाम की तालीम को आम करना था, लोगों को इस्लाम के साथ जोड़ना था,
लेकिन हमारे मौलवी हजरात क्या कर रहे हैं, तफरकाबाजी फैला रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, माल बना रहे हैं, असासे बनाए चले जा रहे हैं। अभी आप पाकिस्तान का सबसे बड़ा सफ़ेद हाथी, सबसे ज़्यादा करप्ट जो महकमा है वो ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी को का काम है अदारे चलाएं, आवाम की खिदमत करें, लेकिन आप देख लें कि वो असासे बनाने में, रिटायरमेंट के बाद पैकेजेस लेने के चक्कर में कि उनका घर किधर होना चाहिए, बैरून मुल्क उनकी औलादें पड़ेंगी। ये है हमारा ब्यूरोक्रेट। जब तक पाकिस्तान में सियासी जमहूरी इस्तेकाम नहीं होगा और अदारे अपने अपने डोमेन में काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारी ना इकानमी ठीक हो सकती है, ना बाहर से सरमाया आ सकता है, ना मुल्क के अंदर इस्तेकाम आ सकता है। होना तो ये चाहिए कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई है वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन में इस्लाहत करे, इलेक्शन करवाए, या 4 महीने में करवाए या 6 महीने में करवाए, लोगों को उनका हक की हुक्मरानी दें, सियासतदानों को छोड़ दें, अवाम जाने और सियासतदान जाने, इलेक्शन होंगे, जो भी गवर्नमेंट बनती है, जिसकी भी बनती है, उसको बनने दें, उसकी राह में रुकावट ना करें। हर दफ़ा हम जो भी तजर्बा करते हैं वो आते हैं, माल लूटते हैं और चले जाते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपनी फैमिली के साथ चिल करने के लिए यहाँ लंदन यात्रा पर आने वाले हैं, फैमिली हॉलीडे गुजारने के लिए आने वाले हैं। जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी भी दुबई चले जाएंगे या लंदन या पेरिस या अमेरिका चले जाएंगे। अदारे ये कर रहे हैं कि ये जो पीडीएम की हुकूमत थी, ये इसमें जो वज़ीर थे उनको बैलेंस करने के लिए, चूँकि पीटीआई का हिसाब तो हो रहा है, ये जो वज़ीर उतरे हैं, जो इनकी करप्शन की स्टोरियाँ सामने आनी है और अदालतों से हमारे अदारों ने कोई 10-20 बंदों को नायल करवा देना है, उनसे कुछ पैसे निकलवाने हैं, उनको पकड़ना है, नैब को उनके पीछे लगाना है, तो मुल्क जो है वो मज़ीद माशी तौर पर, सियासी तौर पर तबाह होगा और आवाम जो है वो महंगाई से, अफरा तफरी से मर रही है। इसका इदराक हमें होना चाहिए। मीडिया अपना काम नहीं कर रहा है। हर अदारा, हर इंसान इस वक्त मुल्क के लिए मुल्क का जिन लोगों ने मुल्क संभालना था, मुल्क को चलाना था, वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बने हुए हैं, पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं बने हुए हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए, हम सब दुआ गो हैं, जो बैरून मुल्क रहते हैं, जो अंदरून मुल्क लोग हैं, वो भी दुआ करें। अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए बेहतरियाँ और आसानियाँ पैदा करे। अस्सलामु अलैकुम।